तो दोस्तों मेरा यही कहना, अगर आपका दृढ़ निश्चय है, इरादे नेक है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। इसी तरह से हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा को कोई संसार में हरा नहीं सकता है। लाख मुसीबतें आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि वो नेक कार्य के लिए कार्य कर रहे हैं, वो इंसानियत के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनको कोई हरा नहीं सकता है। हमको देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अरे पैसा दो ना यार, काहे के लिए बकवास कर रहे हो। लोग यही बात करते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं क्या ये सत्संग वाली बात कह रहे हो, पैसा कब दोगे, ये बात बोलो ना, पैसा कब से आएगा, ये बात बोलो ना। आपको क्या लगता है जो 200 कंट्री में इस बिजनेस के लिए रात दिन दौड़ रहा है एस मुफारा, क्या उनको लोग कमेंट नहीं करते होंगे? क्या उनको लोग जवाब नहीं देते होंगे? क्या उनको मुसीबत की सामना नहीं करनी पड़ रही है? किसके लिए? हमारे आपके लिए। नहीं तो उनको जीवन में कोई कमी नहीं है दोस्तों। मुझे मालूम है वो मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर पर डे का इनकम है उनका, आपको मालूम नहीं है, पता कर लीजिए। एस मुफारा का पर डे का मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर का इनकम है विदाउट ऑन पैसिव। ऑन पैसिव से पहले ही वो इंटरनेट के खिलाड़ी हैं। ऑनलाइन इंटरनेट पर उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और टारगेटेड ट्रैफिक के वो जाने माने खिलाड़ी हैं। बहुत सारे सेक्टर में उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। उनको अपने जीवन गुजर बसर करने के लिए और सर आवाज नहीं आ रही है। ये सर तो सुन नहीं पा रहे हैं। संजय सर आवाज नहीं आ रही आपकी। शायद कोई कॉल आ गया होगा उनका। मैं भी होगा, वेट कर लेते हैं। हाँ, अगर सर का माइक ऑन नहीं होता है तो शंभू भाई आप अगर सर रिफ्रेश करने के फोन कर लीजिए। यस, फोन कर लीजिएगा उनके ऊपर। नहीं, मैं मोबाइल से हूँ सर, रिफ्रेश करने के। सुल्तान भाई अगर आप हो सके तो हाँ कर दीजिएगा फोन। आदित्य भाई सर को एक फोन करना। आ गए हैं। हेलो, हमारी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, अभी क्लियर है। यस सर। ओके। तो कंटिन्यू कीजिए। लगता है कब से हमारी आवाज नहीं आई है। सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा देर नहीं सर, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट 1 मिनट। ओके। मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन थैंक गॉड कि मैं 2 डिवाइस से कनेक्ट था, तो दूसरा डिवाइस अभी हमारा काम कर गया। नहीं तो ये तो धोखा दे दिया था। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है। मैं बात को लंबा अब नहीं ले जाना चाहता हूं और आप सभी के जो परिस्थितियां हैं उससे मैं रिलेट करता हूं, क्योंकि आप भी परेशान हैं, सब परेशान हैं, मैं भी परेशान हूं, मैं भी कर्जे में हूं, आप भी कर्जे में हैं। सभी लोगों को अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, विवाह शादी के लिए, किसी को मकान बनाना है, कोई आदमी को विदेश यात्रा करना है, कोई इलाज के अभाव में मर रहा है, किसी को खाने का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है लोगों के जीवन में दोस्तों। लेकिन हम उसको नहीं हटा सकते हैं, हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। उसका एक ही एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है ऑन पैसिव, और उसको निदान करने के लिए हमारे पास में एक ही आदमी है धरती पर जिसका नाम है नन अनदर देन ग्रेट सीईओ एस मुफारा।
वही आदमी है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि न उनके बारे में, ऐश के बारे में, न अपने बारे में, न किसी के बारे में आपको बुराई करने का कोई हक नहीं है। आप किसी को भी बुराई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऑन पैसिव अच्छा नहीं लगता है तो आप साइलेंट होकर के बैठ सकते हैं। आप देखिए, समझिए क्या हो रहा है, ऑन पैसिव क्या है। ये ऑन पैसिव पूरी दुनिया से अमीरी गरीबी को, खाई को पाटने के लिए आया है। कोई ये साधारण कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। इसमें जितना डूबिएगा उतना आपको मिलेगा। ईश्वर खोजने से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं बता सकता हूं, लेकिन वो उचित समय आने पर ऐश मुफारा सर आप सबको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या झेला, कितने जहर उन्होंने प्याला पिए हैं, और हम सबको अमृत का घड़ा देने जा रहे हैं। इसलिए हम इस आज सेशन को ज्यादा नहीं खींचेंगे। आप सबसे हम सुनना चाहेंगे, और अंत में एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों आप सभी को, कि यहाँ पर आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक बार और बोला था कि आपको अपना परिवेश बदलना पड़ेगा, इन्वायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको चोर बनना है तो चोर के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। आपको अगर विद्यार्थी बनना है तो आपको विद्यार्थी के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। आपको अगर बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन के एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एसोसिएशन से भाग रहे हैं। नहीं, मैं मीटिंग नहीं अटेंड करूंगा, मैं ऑन पैसिव को नहीं जानना चाहता, बस मुझे पैसा चाहिए, मेरा पैसा दे दो, बस मेरा कोई लेना देना नहीं ऑन पैसिव से। ऑन पैसिव भाड़ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। ये कैसे हो सकता है? कोई भला पानी में डूबने के बाद क्या उसके जबान पे पानी नहीं लगे? ऐसा कभी हो सकता है कि आप पानी में डूबे और आपके मुंह में पानी न जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से ऑन पैसिव में जो आ चुका है, ऑन पैसिव के सागर में समा चुका है, उसके जीवन से सारे कष्ट, दुख, पाप सब मिटने वाले हैं। भरोसा रखिए ईश्वर पर, अल्लाह पर, वाहेगुरु पर भरोसा रखिए, हमारे ग्रेट सीईओ ऐश मुफारा पर। वो सारी चीजें 99% चीजें बैकएंड पर रेडी हो चुकी है। चाहे वो पेमेंट प्रोसेसर को लेकर के हो, चाहे हमारा डेबिट कार्ड को लेकर के हो, चाहे वो वेरीफाई को लेकर के हो, हर चीज हो चुका है। हमारे कुछ लोग भाई हैं जो उनके साथ में बताया भी था, शेयर भी किया था। तो जब चीजों को आप समझते हैं डूब करके, तब आपको लगता है कि अरे यार, इससे बड़ा तो संसार में कोई चीज है ही नहीं है। तो पहचानिए कि ऑन पैसिव क्या है। इसके लिए आपको खुद को पहचानना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि आप बजरंग बली हैं कि नहीं है, ऐश मुफारा की तरह ऑन पैसिव में। अपने ताकत को पहचानिए, अपने वैल्यू को पहचानिए कि हम बाय डिफॉल्ट ऑन पैसिव में तो आ चुके हैं। बाय डिफॉल्ट पकड़ के लाए गए हैं, जबरदस्ती लाए गए हैं, लेकिन हमारा और आपका वैल्यू इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है जितना महासागर है। तो दोस्तों, कभी भी अपने लिए न दूसरों के लिए गलत बोलना है, इसलिए कि सोच का ही अंतर है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा दोस्तों। तो लास्ट में मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि अब एंजॉय का समय है, मंगल गीत गाने का समय है, और ये जो वीक है, ये जो महीना है, हम सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये स्टार्ट होने के बाद हमारे और आपके जीवन में अमीरी गरीबी की खाई मिट जाएगी। हम सभी जो रोटी, कपड़ा और मकान के जद्दोजहद में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल जाएंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो बनाए गए 4 क्वाड्रेंट है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, हम इससे बाहर चले जाएंगे बिल्कुल। इसलिए कि इस ग्रह पर हम एक अलग प्राणी के रूप में स्थापित कर दिए जा चुके हैं, जिसका नाम है ऑन पैसिवियंस। हम सभी ऑन पैसिवियंस है दोस्तों, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अपने ताकत को पहचानिए। आज ये समय है कि आपको हम कुछ बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर पेमेंट स्टार्ट होगा, कंपनी की ओर से ये सारे जो मीटिंग्स हैं वो सब बंद कर दिए जाएंगे और कंपनी की तरफ से ट्यूटोरियल क्लास चलेगा।
और उस ट्यूटोरियल क्लास में आपको सिखाया जाएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, सब चीज बताया जाएगा, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि वहां पर आपको भाषा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी वहां पर आ रहा है, जिससे हमें और आपको ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। हमारे और आपके पास भाषा का कोई कंफ्यूजन, लेन देन, प्रॉब्लम सदा सदा के लिए समाप्त होने वाला है। तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। ट्यूटोरियल क्लास चलेगा, ओ ट्रैकर, ओ ट्रिम, ओ एकेडमी, ओ पाल, सारी चीजों का ट्यूटोरियल क्लास चलेगा और हम लोग सीखने वाले हैं। तो फिर लास्ट में हम फिर सम अपडेट के साथ अपनी बात को विराम देंगे। आज नया हमारा ऑनपैसिव ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है। ओ ट्रिम का ऑफिशियल ऐप हमारे एप्पल स्टोर पर भी आ चुका है और हमारे गूगल प्ले स्टोर पर भी आ चुका है। और ओ कनेक्ट का जो फीचर है वो लगातार बहुत ही फ्लेबलेस चल रहा है, हम लोग आनंद ले रहे हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और जरूर ही आज के इस वीडियो पे अपना रिव्यू दीजिएगा, आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू आदित्य भाई और रंजना बहन। यस सर, बढ़िया। थैंक यू संजय सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस यस। हाँ, थैंक यू। ओपी ह्यूमैनिटी ग्लोबल के मॉर्निंग सेशन पर जितने भी मेरे भाई बहन आए हुए उन सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं रंजना चौरसिया जमशेदपुर झारखंड से हूँ और आज के सेशन के लिए तो सच पूछो कोई शब्द नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, जब डूबते को तिनके का सहारा भी बहुत मतलब महत्व रखता है। और आज जो ऑनपैसिव के जिस फेज को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फाउंडर मेंबर हैं जिनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है और वो बहुत जद्दोजहद से अपनी जिंदगी को पार कर रहे हैं। उस समय संजय सर की ये जो वाणी है, संजय सर ने जो ये मोटिवेशन रखा है, और मोटिवेशन क्या कहूँ, ये एक वास्तविकता को उन्होंने अपने शब्दों में पिरोकर यहाँ सबके सामने रखा है, वो किसी तिनके से कम नहीं है। क्योंकि एक तिनका भी इंसान को डूबते को बचा सकता है, किनारा लगा सकता है। तो संजय सर ने बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग और मतलब बहुत ही दिल को राहत देने वाला प्रेजेंटेशन आज रखा था। और आज के सेशन में को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे भाई बहनों को, जितने भी हमारे मेंटोर है, जितने भी हमारे यूट्यूब पर सुनने वाले हैं या जो भी हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से पहले शुक्रिया करना चाहती हूँ। क्योंकि ऑनपैसिव में आने के बाद मैंने पहली बार अपने बर्थडे को इस तरह सेलिब्रेट होते हुए देखा। पहले 10 लोग 20 लोग फैमिली मेंबर ही बर्थडे विश किया करते थे, पर आज जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते हैं, बट एक ऑनपैसिव फाउंडर के नाते या उनसे एक रिलेशन सा बन गया है। कल मेरा 31 मार्च को मेरा बर्थडे था और बहुत सारे ऐसे भाई बहनों ने मुझे बर्थडे विशेस दिए हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और संजय सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सिनेरियो में संजय सर ने जैसा आज हमें बताया है कि हमें सोचना ही पॉजिटिव है। कहते हैं ना कि जैसा आहार होगा वैसा ही व्यवहार होगा, जैसी पानी पियोगे वैसी ही वाणी होगी। तो हमें अपने अंदर किसी भी तरह की निगेटिविटी को ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, अगर हम निगेटिविटी ग्रहण करते हैं तो हम निगेटिव ही हो जाते हैं और सामने वाले को भी निगेटिव ही करते हैं। हमें देखना चाहिए, हमारे संजय सर हो गए, हम जस्सी भाई को देख सकते हैं, हमारे देवीलाल जी, मांगे राम जी और ढिल्लन सर को देख लो, नीरज सर को देख लो। ये सारे बड़े बड़े जितने भी हमारे लीडर हैं, उनको कभी निगेटिव क्यों नहीं देखा? क्योंकि अगर आप गौर से सोचोगे ना, तो जिन्होंने इसका ऑनपैसिव का मेन सार जो होता है ना, जिसको पकड़ लिया, समझ लिया, वो कभी निगेटिव नहीं होते। वो अगर होते वो तब होते ना, क्योंकि जब वो नॉलेज नहीं रखते। आप हो, मैं हूं या कोई भी, हम जैसे एक छोटे फाउंडर जो है, मतलब जो ऑनपैसिव के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं। मैं निगेटिव तो नहीं कहूंगी, क्योंकि घर की परेशानियां जो होती है ना, वो लोगों को निगेटिव करती है, दुखी करती है, निगेटिव नहीं। निगेटिव शब्द उचित ही नहीं होगा, क्योंकि अगर निगेटिव होते तो हम ऑनपैसिव पे मीटिंग में ही नहीं होते।
और सुनते नहीं, सीखते नहीं, इंफॉर्मेशन लेते नहीं, लेकिन हम ले रहे हैं। लेकिन हम अगर घरेलू परेशानियों से दुखी होते हैं तो हम थोड़ा-सा निराश ज़रूर हो जाते हैं, परंतु जब हम मीटिंग में आते हैं, अपने मेंटोर से बात करते हैं, तो हमारी नेगेटिविटी, हमारी जो अंदर की निराशा जो है, नेगेटिविटी यूज़ हो जा रहा है, निराशा जो है वो कहीं न कहीं गायब हो जाती है। तो मैं अपने सारे भाई-बहनों को यही कहना चाहूँगी कि देखो, अभी समय है सीखने का, अपने आप को मजबूत बनाए रखने का, और इसके लिए ऑन पैसिव के ये जो मीटिंग्स चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस मंच पर आओ, किसी भी मंच पर, कहीं से भी, जहाँ से आपको नॉलेज मिल सकती है, आप नॉलेज लेते रहो। क्योंकि अगर आप नॉलेज लेते रहोगे, मोटिवेट होते रहोगे, तो ये जो समय है ना, जैसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया, पूँछ अटका हुआ है, तो हमारा ऑन पैसिव जस्ट उसी कंडीशन में है। इतना विशालकाय हाथी निकल चुका है, बस पूँछ अटका हुआ है। तो हमारे एस सर ने भी पिछले 360 में आकर ये हम लोगों को कहा है और आश्वासन दिया है कि उन्होंने जो भी कहा है वो करना है उनको, ये उनका दृढ़ संकल्प है। और दूसरी बात कि पेमेंट प्रोसेसर को लेके भी उन्होंने बात क्लियर किया था कि कुछ छोटे पेमेंट्स क्लियर हो चुके हैं, बट बल्क वाले जो है बचे हुए हैं। तो वो जिस दिन हो जाएगा, और उनको डेट एक्चुअल मिल गई है, तो ये छोटी-मोटी बात नहीं है। डेट मिलना एक मतलब सोचिए, हमें एक बहुत बड़ा इशारा देता है। तो अगर वो डेट मिल गया है ना, डेट मुझे नहीं पता वो 1 हफ्ते के अंदर का होगा, 2 हफ्ते के अंदर, जब भी होगा, सर जिस दिन, कहते हैं ना, मैंने एक बार कहानी भी बताई थी ना कि माँ बच्चे को दूध तभी देती है जब वो दूध उसके पीने लायक हो जाता है, गर्म दूध माँ कभी नहीं देती। तो ईश्वर भी हमें वो हमारे लिए देख रहे हैं, हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि ये बंदा कितना दुख या तकलीफ झेल सकता है। लेकिन जिस दिन इसका अंत होगा ना, तो उस दिन ऑटोमेटिक ऑन पैसिव हमारे पास आ जाएगी। अभी तक इतने भी कष्ट हुए, हम किसी भी तरह झेल ही रहे हैं उसको। लेकिन एस सर ने जब ये कहा ना कि डेट आ चुकी है, उनको डेट मिल चुकी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, तो वो डेट जभी भी होगी, और जिस दिन एस सर को क्लियर हो जाएगा, सारी चीजें फटाफट आ जाएंगी। तो इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखो, अपने आप को इंफॉर्मेशन गेन करते रहो, मीटिंग ज्वाइन करो, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि अपने बैक ऑफिस को सर्च करो, उसमें जितने भी हमारे ब्लॉग्स आते हैं, कंटेंट्स होते हैं, वो सारे चेक करो। अपने अभी आपका जो वेरिफिकेशन का ही ये आने वाला है, सिनेरियो आने वाला है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आधार कार्ड को एक अपडेट कर ले। जिनकी भी किसी भी तरह की कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, तो ये वही समय है जब आप रेडी होने की तैयारी, मतलब आप तैयार होने के लिए तैयार हो जाओ। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.